इसका मेन उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना। नमस्कार, मैं फार्मर जर्नलिस्ट रमेश चंद्र मौजूद हूँ संत कबीर नगर जनपद के किसान वैज्ञानिक केंद्र बघई में। और ये पूरे जनपद का एकमात्र किसान विज्ञान केंद्र है जो किसानों को तमाम प्रकार की आधुनिक तकनीकी से आच्छादित करता है। आधुनिक खेती कैसे की जाए, उनकी आय कैसे दोगुनी है और तमाम प्रकार की बातें हैं जो किसानों से संबंधित है यहाँ बताई जाती है। तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है, सारी जानकारी लेंगे। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर देवेश कुमार जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किसान विज्ञान केंद्र का मुख्य काम क्या है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर देवेश कुमार, वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रण, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर पर कार्यरत हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बघई संत कबीर नगर पर, ये ग्राम सभा में बघई में स्थापित है। इसका मेन उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना। हमारी भारत सरकार का, हमारी सरकार का, हमारे वैज्ञानिकों का, सबका यही धर्म कर्तव्य है कि अच्छे से उनकी आय को दोगुना करना। अब कैसे करना है उसको हम लोग थोड़ा किसान भाइयों को विस्तार से समझाते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की 2008 में इसकी स्थापना हुई तो इस उद्देश्य से हुई कि हमारे किसान जो हैं लागत ज्यादा लगा देते हैं और उन्हें जो उपज है बहुत कम मिलती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक सब इस पर कार्य कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले हम किसानों को जो बीज है प्रमाणित बीज दे करके और सिलेक्ट करके किसानों को हम डेमोन्स्ट्रेशन उनके खेत पर लगाते हैं। जो बीज हम प्रमाणित क्यों देते हैं और दुकान वाले क्या बेचते हैं, उसमें अंतर ये होता है कि जब हम कोई प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज देते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे उसमें रोग कम लगेगा और समस्याएं खरपतवार की कम आएंगी। तो जब हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे तो जब कोई फसल अच्छी होगी तो हम और आसपास के किसान भाइयों को दिखाते हैं कि देखो हमने ये बीज दिया, इससे हमारी इस किसान के खेत में लगाया, ये उपज आई। तो जब हमारी उपज ज्यादा होगी उस बीज को लेकर के हम और किसानों को देंगे कि ये बीज लगाओ, इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और इसमें जो है लागत आपकी कम लगेगी और पैदावार आपकी ज्यादा बढ़ेगी। फिर हम बीच बीच में, हमारे पास वैज्ञानिक हैं 5 वैज्ञानिक, एक है पशुपालन विज्ञान के, अनुवांशिकी विज्ञान के और मछली पालन, पशुपालन और कृषि अभियंत्रण और हॉर्टिकल्चर के। जो वैज्ञानिक अलग अलग विषय के हैं, हमारे यहाँ प्रशिक्षण समय समय पर चलते रहते हैं। जो भी किसान भाई किसी प्रकार का हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं तो हम उनको 5 दिवसीय, 21 दिवसीय, 2 दिवसीय प्रशिक्षण हमेशा देते हैं। उनको हर विषय पर तकनीकी जानकारी देते हैं। जब किसान भाई हमारे यहाँ तकनीकी जानकारी ले करके जाते हैं तो वो अपने खेत में, अपने घर में उसको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो तकनीकी से अगर खेती करेंगे तो उसमें हमेशा उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो उसमें उनको हमेशा फायदा होगा। जब वो अपनी परंपरागत खेती करते हैं तो वो उतनी वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते। सिंपल सा बीज डाल दिया, जुताई कर दिया, बो दिया, रासायनिक खाद डाल दी। जब हम उन्हें विधि से बताएंगे कि सॉइल को, खेत को कैसे प्रिपरेशन करना है, कब उसमें खाद देना है, कब बीज देना है, कब उसमें सिंचाई करना है, कितने दिन पे सिंचाई करना है, समय समय पर हम लोग किसान भाइयों के जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, प्रदर्शन लगाते हैं तो उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। जब हम कोई प्रक्षेत्र परीक्षण के लिए जाते हैं तो हम सब, हमारी टीम जाती है, उस खेत को परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि उस खेत की को क्रॉप कटिंग करते हैं। जब फसल पक जाती है उसके बाद हम उसकी उपज देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कितनी उपज हुई, सामान्य खेत में कितनी उपज हुई, उनके जो परंपरागत खेती से बोया गया था और हमारी वैज्ञानिक तरीके से जो बोया गया था कितना डिफरेंस आया, वो हम कैलकुलेट करके अपना डाटा हम कृषि विज्ञान केंद्र में रखते हैं। फिर हमारे आगे अधिकारियों को भेजा जाता है। वो हम सारी किसान भाइयों का डबल इनकम में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कितने स्टाफ के कार्यरत है किसानों? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 6 वैज्ञानिक और अन्य स्टाफ, कुल मिला के 16 लोग हमारे यहाँ कार्यरत हैं। अच्छा, तकनीकी से मदद से क्या क्या व्यवस्था है? हमारे तकनीकी व्यवस्था में साले किसान भाइयों को सबसे पहले तो एक सॉइल लैब है। जो हमें समस्या सबसे पहले किसान भाइयों को आती है कि पोषक तत्वों की कमी की जानकारी हम कैसे करें, तो हमारे यहाँ एक मिनी लैब किट है। उसके माध्यम से हम किसान भाई जब अपना सैंपल लेकर के आए सॉइल का, खेत का,
तो हम उन्हें एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या क्या आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है। जैसे कि एक समझ लीजिए कि आप अपना स्वास्थ्य ध्यान रखते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य आप ध्यान नहीं रखते हैं। आप मिट्टी का स्वास्थ्य ध्यान रखते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि इसमें कमी है? इसलिए क्योंकि आपकी जब आप फसल बोते हैं तो सबसे पहले आपकी उपज बहुत कम होती चली जाएगी, ऊसर की तरफ खेत बढ़ेगा। जब आपकी उपज कम होगी तो आपको लगेगा कि हमारे स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो वो मिट्टी का जांच लेकर के आए, हम उन्हें बताएंगे कि कौन कौन से रासायनिक आपको उस खेत में देने हैं। उससे किसान भाइयों को पता चलता है। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक, और अच्छी जानकारी लगातार ऐसी जानकारी से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। लगातार देखिए फॉरेन जर्नलिस्ट।